हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है सुसीमा जातक। बोधिसत्व एक राजा थे। उनके पिता एक शाही पादरी थे और बोधिसत्व का जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन राजा का बेटे का जन्म हुआ था। इसीलिए दोनों लड़के का पालन पोषण और शिक्षा एक साथ हुई। जब राजा की मृत्यु हो गई और राजकुमार ने राजगद्दी संभाली तो उसने बोधिसत्व को अपना पादरी बनाया। एक दिन राजा ने अपने हाथी पर शहर के चारों ओर जुलूस निकाला। राजमाता ने राजा के पीछे बोधिसत्व को सवार होते देखा और पहली नजर में ही उससे प्रेम कर बैठी। ये सोचकर कि वो अप्राप्य है, वो उदास हो गई और उसने खाना बंद कर दिया। उसे लगा कि वो दुख से मर सकती है। उसे राजा को अपनी समस्या बताने में बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन चूंकि महिलाएं अन्य महिलाएं से रहस्य नहीं छुपाती, इसीलिए अंततः उसने रानी पर विश्वास कर लिया, जिसने फिर अपने पति को बताया। अपनी माँ की जान बचाने की चाहत में राजा ने फैसला किया कि अगर बोधिसत्व उससे शादी करेगा तो वो उसे सिंहासन दे देगा और वो खुद पात्री के रूप में काम करेगा। अनिच्छा से बोधिसत्व सहमत हो गए, लेकिन जल्दी ही वो धार्मिक जीवन की ओर लौट आए और सभी सुखों से बचना शुरू कर दिया। रानी ने मान लिया कि युवा बोधिसत्व उसकी बुढ़ापे के कारण विमुख हो गया है और उसे विश्वास था कि अगर उसे लगेगा कि उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो वो उसका साथ तलाशना शुरू कर देगा। इसीलिए एक दिन जब वो अपना सिर साफ कर रही थी, रानी ने बोधिसत्व को बताया कि उसने एक सफ़ेद बाल देखा है। जब उसने देखने के लिए कहा तो उसने अपना एक बाल खींच लिया, लेकिन उसे एक तरफ फेंक दिया और अपना एक बाल उसके हाथ में रख दिया। ये देखकर उसके मन में मृत्यु का भय भर गया और उसे पसीना आने लगा। ये मानते हुए कि गंदगी में लौटते हुए सुअर की तरह इच्छाओं का पीछा करने के कारण वह समय से पहले बूढ़ा हो गए थे, बोधिसत्व ने अपने दोस्त को सिंहासन वापस देने के और एक तपस्वी के रूप में रहने के लिए हिमालय जाने का फैसला किया। यह सुनकर कि उसकी योजना विफल हो गई है, रानी ने अपना झूठ स्वीकार किया और उससे रुकने की विनती की, लेकिन बोधिसत्व ने उपदेश दिया कि क्षय सभी जीवित प्राणी के लिए अपरिहार्य है और उन्होंने अपना मन नहीं बदला। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। एक बार बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को उनके महान त्याग की महिमा के बारे में चर्चा करते हुए सुना, तो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग की शुरुआत की थी। उन्होंने उन्हें ये कहानी अपने अतीत में इसी तरह के त्याग के उदाहरण के रूप में सुनाई। राजा आनंद का पूर्व जन्म था जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक था और रानी माँ बुद्ध की पत्नी का पूर्व जन्म थी। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।